आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि हमारे पास में ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है, तो ये हमारा जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ये हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस, और नीचे वाली डायरेक्शन में ये भी वाई एक्सिस है लेकिन ये नेगेटिव होता है। इधर की जो वैल्यू होती है ये हमारी पॉजिटिव होती है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये वाई एक्सिस में ऊपर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक्स अक्ष के अंदर जो एक्स अक्ष होता है इसे हम ध्रुव बोलते हैं, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है इसे हम कोटि कहते हैं। इसे हम कोटि कहते हैं। यदि हम यहाँ से एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा। वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा, और एक्स एक्सिस है, यदि हम एक्स अक्ष के समांतर चलेंगे, जैसे ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यदि हम इसके पैरेलल चलेंगे, पैरेलल, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। एक्स अक्ष के समांतर चलने पर, समांतर चलने पर y का मान प्राप्त होता है। जैसे ये है, ये एक्स अक्ष है, इसके लिए हम इसके समानांतर चले तो यहाँ वाले पॉइंट पे चले तो यहाँ पे y का मान कितना होगा, हमें 2। कितना वैल्यू प्राप्त हुआ, 2। ऐसे यदि हम कहीं पे भी यदि हम पैरेलल एक्स अक्ष के समानांतर यदि हम कोई पैरेलल लाइन खींचेंगे तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, y की। यदि ऐसे ही यदि हम y के समानांतर चलेंगे, y के समानांतर चलने पर ये y है, y के समानांतर चलने पर हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, x की। किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, x की। हम बात करते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट होता है जैसे ही हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, इधर भी हमारी वैल्यू तो सारी पॉजिटिव। ये वाई अक्ष, ये हमारा माइनस एक्स अक्ष, ये हमारा माइनस वाई अक्ष। यदि हम एक्स अक्ष के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स अक्ष के अंदर यदि हम यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यू, इसमें एक्स और वाई दोनों का मान क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स का मान क्या है हमारे पास में, नेगेटिव, और वाई का मान क्या है, पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का मान क्या है, नेगेटिव, और वाई का मान भी क्या है, नेगेटिव। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास है एक्स एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्स का मान क्या है, नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। अब जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बिंदु में से कौन एक्स अक्ष पर स्थित है। जो एक्स अक्ष पर स्थित है, हम जानते हैं कि एक्स, जैसे ये हमारा है, आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि एक्स अक्ष पर कौन सा पॉइंट होगा। आपके पास में एक पॉइंट दे रखा है। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। तो सीधा सीधा से हम यहाँ पे ये बगैर डायग्राम के हम देख सकते हैं कि इसमें वाई का मान क्या हो जाना है, 0। सीधा सीधा ये इसका क्या हो जाएगा। अगर यदि हम इसका ये बना भी ले तो हमारा पास जो एक्स अक्ष पर ही पॉइंट आना चाहिए। एक्स अक्ष पर ही जो पॉइंट आएगा तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, मतलब इस वाली लाइन पे ही आनी चाहिए। 1 2 3 4। तो मतलब ये 4,0 वाला जो पॉइंट है, 4,0, यही हमारे पास क्या ओनली एक्स अक्ष पर होगा। यदि हम बाकी किसी भी पॉइंट की बात करें तो इसमें जैसे ये 2 आ जाएगा, लेकिन फिर वाई का मान भी क्या आ जाएगा, 4। तो यदि 1 2 3 4, तो हमारा जो 2,4 कहाँ पर है, 2 वाला पॉइंट यहाँ पर, और 4, कौन सा यहाँ पर। तो ये तो वाला जो हमारा जो पॉइंट है ये हमारे एक्स एक्स पे तो नहीं आया, हमसे क्या पूछा कौन सा एक्स एक्स पर है, तो 4,0, ये जिसमें वाई का मान 0 होगा वही पॉइंट क्या होगा, हमारे पास एक्स एक्स पर स्थित होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु पी
बिंदु P हमें 2,3 की दूरी कितनी होगी। अब x अक्ष से पूछा है, x अक्ष से, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। 1 2 3 4, 1 2 3 4। रो की वैल्यू, x की वैल्यू 2, तो ये 2 है, तो 2,3 ये यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2,3। अब x अक्ष से आपसे पूछा है, x वाला ये है पॉइंट, यहाँ से इस वाले पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा यदि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा x अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी कितनी होगी, 3। इस वाले पॉइंट की, यहाँ से सीधा सीधा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 3। क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे यदि हमारे पास में ये 2 पॉइंट है, हमारे पास एक x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। इन दोनों पॉइंटों के बीच की यदि हमसे दूरी पूछी जाए, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को निकालने का फॉर्मूला होता है d अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का इनका होल स्क्वायर, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। ये हमें पे आधारित अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2 पॉइंट हमारे पास, अगर थर्ड क्वेश्चन, अगर बिंदु 4, और एक 1,0 के बीच की दूरी 5 है, तो आपसे क्या पूछा, पी का मान क्या होगा। हमसे पी का मान पूछा। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया, डी बराबर अंडर रूट 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में इस बार, तो देखो यदि हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट के लिए हम निकालेंगे, तो इसमें जो, हाँ इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पे सेम साइन होगा, सेम साइन, वहाँ पे क्या होगा, घटेगा, और ऑपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन, तो वहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमें x2 x1 ऐसे याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। शुरुआत वाला x1 पॉइंट है, ये दोनों देखेंगे, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के हमें सीधे क्या करना है, वर्क करना है। तो दोनों सेम है, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस 0 माइनस पी, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे यदि 0 माइनस पी का स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। और जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और 5 स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। जब हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 वैल्यू आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू प्लस माइनस 4। आपके पास में वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, और ट्रायंगल का हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप क्या है। पेरीमीटर निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जो बताया, जैसे ए बी और बी पॉइंट दे रखा है 0,4 0,0 और 3,0, तो सिंपल सा था। हमें ये देखने सारे हमें तो इन शुरुआत वाले पॉइंट से, जैसे हम इन दो पॉइंटों के बीच की, ए बी की पॉइंट के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, 0 आ जाएगा, सीधे सीधे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 4, और 4 का स्क्वायर कितना, 16। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 का कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 4। डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास में, 4। इन दोनों के बीच की दूरी बात करते हैं, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर 9। सीधा सीधा यदि हम करें
थ्री स्क्वायर बराबर थ्री का स्क्वायर और इन दोनों का जीरो का स्क्वायर मतलब 9, और 9 का वापस अंडर रूट निकल कर हमारे पास कितना आएगा 3। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी 3। इन दोनों के बीच की वैल्यू की बात करें तो 3 माइनस जीरो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 प्लस 16 अंडर रूट, और 9 प्लस 16 रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5, ये 5 तो हमारे पास क्या है 5, एक वैल्यू आई 5, एक वैल्यू आई 4 और एक वैल्यू क्या आई 3। 5 4 9 9 3 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी। क्वेश्चन हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इससे हमारा एक त्रिभुज दे दिया, एक ट्राइंगल दे दिया, हमारे पास में 3 पॉइंट्स दे दिया और इनका पूछा है कि हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो सिंपल से हम पहले इन 2 पॉइंटों की ले लेते हैं, इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे तो 3 अंडर रूट ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, ऑपोजिट साइन है, तो ये क्या होंगे दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो √2 प्लस √2 √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये दोनों के ऑपोजिट साइन क्या है, तो ये भी क्या है √2 प्लस √2 का स्क्वायर। तो हमारे पास में 2 √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 √2 प्लस 2 √2। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। तो ये आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई 4 2 8, 4 2 8 का अंडर रूट √16। एक वैल्यू फॉर्म में 0 बिंदु शीर्ष है, इनसे पूछ लिया कि ये जो कौन किसके शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु और विषमबाहु। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी और इन 2 पॉइंटों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। जब हम इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सा अंडर रूट। ये देखो यहाँ से हम जब इन दोनों पॉइंटों के बीच का और यहाँ पर क्या है ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 64 का जब हम रूट निकालेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन दोनों के बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 3 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 5 और अंडर रूट 25 25 पहले हमारे पास कितने आ जाएगी 5। और लास्ट हम इन 2 पॉइंटों के बीच की निकालेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 4 माइनस 0 और प्लस 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास में मिला के √25 आ गया, √25 इक्वल टू 5। ये जो हमारे पास 3 शीट्स है इसमें 2 शीट्स क्या हमारे पास सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमारे पास नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, PQ QR और PQR के द्वारा बने त्रिभुज का हमें नाम बताना है, क्या नाम हो जाएगा। तो वही PQ इन 2 बिंदुओं के बीच जब हम दूरी निकालेंगे तो हमारे पास में यहाँ से ओनली साइन देखना है, साइन देखना है तो हमारे पास क्या है ऑपोजिट साइन तो जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे √2 और माइनस √2 दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 √2 हो जाएगा, 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8
4 दूनी 8 प्लस ये भी 8, हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √16 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 4। जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से निकालते हैं तो ये दोनों के क्या है, सेम साइन है तो घट जाएगा, √2 माइनस √2 माइनस √6, और यहाँ पे क्या है अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएंगे, √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब हम इसके अंदर देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का वैल्यू इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 माइनस 2 तो √a बी इसको सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर 6 प्लस 2 और √6। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आता है 6 to 8 मतलब 16 और √16 मतलब वैल्यू 4। जब नेक्स्ट हम p और r को सॉल्व करेंगे, p और r की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है 2 माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस √2 प्लस √6 √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था, हमारे पास वैल्यू क्या गई 4। हमने तीनों ही कंडीशन में देखा था हमारे पास तीनों की वैल्यू क्या है बराबर, तो जब तीनों बराबर वैल्यू है तो ये हमारा कौन सा हो गया समबाहु त्रिभुज। अब हमसे पूछा त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक। अब परिकेंद्र के निर्देशांक पूछा है और परित्रिज्या भी हमसे क्या है 2 वैल्यू पूछी है, 2 वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर बना एक ट्रायंगल है, सर्कल में बना एक ट्रायंगल है जिसकी हमारे पास में हमसे इस सर्कल की रेडियस पूछी है और इसके निर्देशांक भी ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के निर्देशांक हमें पूछा और हमें ये 3 जो त्रिभुज है इसके 3 निर्देशांक की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है। जैसे एक पॉइंट दे रखा है 8,6, दूसरा पॉइंट दे रखा है 8,-2, तीसरा पॉइंट हमारे पास में दे रखा है 2,-2 और हमें ओ वाले पॉइंट का निर्देशांक और इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है त्रिज्या। हमने ओ वाले पॉइंट को मान लिया, इसके जो निर्देशांक है x,y है, x,y है। अब हम ये जानते हैं कि जो परित्रिज्या होती है इस कंडीशन में ये क्या है, ये तीनों त्रिभुज की क्या है त्रिज्या, और तीनों त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होगी, मतलब OA बराबर OB बराबर OC। और जब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यदि हम जब OA के बीच की वैल्यू निकालेंगे OA बराबर तो हमारे पास में क्या हो जाएगा अंडर रूट, या OA स्क्वायर कह लो या OA अंडर रूट कर लो, तो x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, या OA स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या x-8 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम जब ओ बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ओ बी स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसे जब हम ओ सी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई प्लस। अब यहाँ से जब हमने देखा, यहाँ पे जब हमने देखा तो ये क्या है, ऑपोजिट साइन पे लिखा हुआ जुड़ेगा, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन था तो यहाँ पे लिखा हुआ ये जुड़ेगा। के बाद में जब हमने देखा इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर रखेंगे। जब हम इन तीनों वैल्यू को आपस में बराबर रखते हैं, पहले हम इन दो से सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस 12y, इसको जब हम इधर लेंगे तो हमारे पास में ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 16y। इधर आके माइनस का हो जाएगा, और जब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 36 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 32। यानी कि y की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन दो वैल्यू को बराबर रख लेंगे। एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को हम बराबर रखेंगे तो वाई प्लस टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस माइनस में है तो ये माइनस 16x 2a भी करके बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस का 4x एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर लेके जाएंगे तो 60 आ जाएगा, और इसको उधर जब हम लेके जाएंगे तो 12x आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी, 12 पंचे 60। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। हमारे पास में एक्स के जो वैल्यू आई 5,2 आ गई। अब हमें इनका जो त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होती है, ओ ए स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट इस समीकरण में वैल्यू रख दो। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इन दोनों का डिफरेंस, या तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट ले लो। 8 और 5 का डिफरेंस कितना, 3। 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4। 4 का स्क्वायर 16 रूट, और यहाँ पे 16 रूट कितना हो गया, 25 इक्वल टू कितना आ गया, 5। यानी कि हमारे पास जो परित्रिज्या का मान आया वो तो आ गया 5, और इसके जो निर्देशांक आया 5,2। हमारे पास कहाँ ऑप्शन ये बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 5,2 और 5।